हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको जो टॉपिक दिया था वो था वर्ल्ड में सी के अंदर कहाँ कहाँ फिशेस का क्लस्टर है या वो अबेंडेंस में पाई जा रही हैं, है ना। पर्याप्त मात्रा में फिशेस वर्ल्ड में कहाँ कहाँ समुद्र में पाई जा रही हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन हमने जनरल किया था, पूरे समुद्र के हिसाब से किया था, अलग अलग सी की लोकेशन के हिसाब से किया था, और फिशेस की कौन कौन सी प्रजातियां मिल रही हैं उसके बारे में बताया था। आज जो मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ वो है संसार में मत्स्य उत्पादन के प्रमुख राष्ट्र। तो ये आज जो मैं बताऊंगी वो कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगी कि कौन सा कंट्री कितना प्रोड्यूस कर रहा है या कहाँ कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं जापान। जैसा कि आपको पता ही है जापान अग्रणी देश है, तो इसको मैंने फर्स्ट लिया है। ये मछली पकड़ने में अग्रणी राष्ट्र है। क्या कारण है यहाँ अग्रणी राष्ट्र है? पहला, यहाँ सघन जनसंख्या की अधिक खाद्य पदार्थों की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए समुद्र से मछली पकड़ी जाती है, जिससे कि इनकी खाद्य आपूर्ति की जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। दूसरा है खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत कम है, बहुत कोल्ड कंट्री है, आपको पता है बहुत ऊपर एल्टीट्यूड पर है। हालांकि जो समुद्र के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे तो जलवायु समुद्र की वजह से ठीक है, लेकिन जो अंदर के इलाके हैं वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है तो काफ़ी, और वॉल्केनोज भी आते हैं तो वहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन कम होता है। तीसरा है सागर तटीय क्षेत्र उथले हैं जो मछलियों के विकास हेतु उन्नत हैं। तो उथले क्षेत्र में पहले भी बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में कि उथले क्षेत्र जो सागर के हैं, तटे फटे कट हैं, वो एक तरीके से सुविधा प्रदान करते हैं आपको फिशेस पकड़ने के लिए। उथले तटों में पनपती भी ज़्यादा हैं मछलियाँ। नेक्स्ट है क्यूराइल व क्यूरोशिवो, ये गर्म और ठंडी धाराएं हैं जो मिलती हैं जापान के तट पर, जो प्लैंकटन मछलियों का जो भोजन है उसके विकास के लिए सर्वोत्तम दशाएं प्रदान करती हैं। और उसकी वजह से जब फ़िश फूड अवेलेबल है तो नेचुरली फ़िश भी वहाँ पर डेवलप होएगी, फ़िश भी पनपेगी और एबंडेंस मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मछलियाँ मिल जाती हैं। जलपोतों के नेक्स्ट पॉइंट है, जलपोतों के निर्माण में जापान अग्रणी राष्ट्र है, क्योंकि बड़े बड़े जहाज बना रहा है, बड़ी बड़ी नावें बना रहा है, एकदम डेवलप्ड, एकदम विकसित, तो वो सुविधा भी उनको, समुद्र में जाने की सुविधा भी मिल गई। नेक्स्ट है शीतोष्ण जलवायु मत्स्य उत्पादन के लिए अनुकूल होती है। उससे नेक्स्ट है भंडारण एवं पैकिंग की पर्याप्त सुविधाएं हैं। भंडारण और पैकिंग की सुविधाएं हैं, समीपवर्ती क्षेत्रों में ये उपलब्ध है। तो जैसे ही प्रोड्यूस किया आप वहाँ भंडारण, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होम हैं जहाँ पे उनको भंडारण कर दिया जाता है, इनको पैक कर दिया जाता है और इधर से उधर भेजा जाता है, ये सुविधा वहाँ है। नेक्स्ट है सरकारी नीति भी मत्स्य उत्पादन के प्रोत्साहन देती है, तो गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है। तो इसलिए जापान जो है वो अग्रणी राष्ट्र बना है और अग्रणी राष्ट्र आज भी है। शुरू से डेवलप हुआ फिशिंग में, उसके ये सारे कारण थे। जापान के उथले मछली उत्पादक क्षेत्र, अब जापान के कौन कौन से उथले मछली उत्पादक क्षेत्र हैं? पहला है होकेडो का मछली क्षेत्र, होकेडो में है मछली क्षेत्र, आप इसके द्वीप की लोकेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है होन्शु का तटीय क्षेत्र, दूसरा है होन्शु का तटीय क्षेत्र। तीसरा है शिकोकु होन्शु क्यूशु क्यूयू, शिकोकु होन्शु क्यूयू के मध्य आंतरिक सागर, इन तीनों के मध्य में जो आंतरिक सागर पड़ता है वहाँ पर फिशेस होती हैं। जापान की 40% मछलियाँ गहरे सागर से पकड़ी जाती हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब है पूर्व, दूसरा कंट्री ले रही हूँ मैं, पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ में क्या है? सुदूर पूर्व में यह प्रथम स्थान है जहाँ से नवागा, पलाउंडर, कॉड, हैरिंग व सामन मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। आपको समझ में आ गया कौन कौन सा ये प्रथम स्थान पर है? यानी सोवियत संघ में सबसे ज़्यादा है, जापान अग्रणी राष्ट्र है लेकिन सोवियत संघ में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। ये नवागा, प्लाउंडर, कॉड, हैरिंग और समन प्रजाति की मछलियाँ यहाँ से पकड़ी जाती हैं सुदूर पूर्व में, सोवियत संघ के सुदूर पूर्व में। दूसरा है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में वेरेंट सागर को द्वितीय स्थान पर रखा है, यहाँ हैरिंग, कॉड, इल्स, स्प्रॉट्स मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। फिर है कैस्पियन सागर, यह देश का आंतरिक सागर है, यहाँ से भी फिशेस
पकड़ी जाती हैं। नेक्स्ट है अजोवो का वह काला सागर, ये चौथे स्थान पर है। ब्रीम, हैरिंग, जॉन्डर, इस प्रजाति की मछलियाँ यहाँ से पकड़ी जाती है। तो ये आपका हो गया सोवियत संघ, जो कि टॉप पर आता है। और अलग अलग क्षेत्रों में, आपको पता है सोवियत संघ बहुत बड़ा राष्ट्र है, इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो क्षेत्र की दृष्टि से काफ़ी बड़ा है और अलग अलग इसके सागर पड़ते हैं, उनसे ये मछलियाँ पकड़ता है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ विश्व की 5.4% मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। कॉड, हैरिंग, पिलकॉड, हैलीबट आदि मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसके अलावा सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो वृहद झीलों से भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यानी कि यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में मछलियाँ समुद्र से भी पकड़ी जाती हैं और बहुत विशालकाय झीलें हैं यहाँ पर, उन बड़ी बड़ी विशालकाय झीलों से भी मछलियाँ उपलब्ध हो रही हैं। नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप में मत्स्य उत्पादन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, ब्रिटेन, आइसलैंड प्रमुख उत्पादक हैं। ये यूरोप का 75% से अधिक मछलियाँ पकड़ते हैं। यूरोप का कितना? 75% से ज़्यादा मछलियाँ ये कंट्रीज़ पकड़ रहे हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, ब्रिटेन, आइसलैंड। नॉर्वे में कहाँ कहाँ? नॉर्वे विश्व के कुल उत्पादन का 2% उत्पादित करता है। दूसरा डेनमार्क मैंने नाम लिया। डेनमार्क यहाँ पूर्व में बाल्टिक सागर व पश्चिम में डागर बैंक व नॉर्थ सागर से विश्व की 2% मछलियाँ डेनमार्क पकड़ता है। ब्रिटेन विश्व की 1% मछली पकड़ता है, डॉगर बैंक के समीप है। विलिंग्सगेट मछली क्रय विक्रय की बड़ी मंडी है। यहाँ पे विलिंग्सगेट फिशेस को बेचने खरीदने की बड़ी मंडी है। उत्तरी गोलार्ध में 65% और दक्षिणी गोलार्ध में 24% मछली पकड़ी जाती है। पेरू, चिली, नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा, यूएसए, न्यू फाउंडलैंड, वापस से मैं बोल रही हूँ, पेरू, चिली, नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा, यूएसए, फाउंडलैंड, ये प्रमुख निर्यातक हैं। तो ये तो मेन कंट्रीज़ हो गए जो कि आपका फिशिंग प्रोड्यूस करते हैं। फ़िश भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, खाने के लिए काम आ रहा है, इसका तेल मेडिसिन के लिए काम आ रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है फ़िश। तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और आप अच्छे से इनके कंट्री वाइज वीडियो सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।